नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम मुंजा साधना के बारे में बात करेंगे। ये एक रिकमेंडेड साधना है। बहुत लोगों ने कहा कि आप मुंजा पर साधना डालो, मुंजा पर साधना डालो। तो मुंजा पर जो वास्तव में साधना है, मुंजा के बारे में जो वास्तविक सत्य है, उस वास्तविक सत्य, वो साधना, वो मैं पूरा का पूरा विवरण आज आपको 3-4 वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्योंकि एक वीडियो के अंदर बताऊंगा तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि कोई नहीं देखेगा, वरना टुकड़ों में रहेगा, भागों में रहेगा, तो आप देख सकते हो। तो इसके 3 या 4 भाग बनेंगे। उन 3-4 भागों में आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। इस वीडियो में सबसे पहले हम शुरू करते हैं मुंजा साधना की भूमिका। मुंजा होता क्या है, कौन मुंजा होता है, उसका थोड़ा सा परिचय जान लेना जरूरी है। क्योंकि आपने अभी तक नाम सुना है, जो आपके बीच में साधक मौजूद है ना, उनको तो अच्छी तरह से पता है कि मुंजा होता क्या है, कच्चा कलवा क्या होता है, कालिया मसान क्या होता है, उनको तो सब पता है। लेकिन जिनको नहीं पता है वो वर्ग बहुत बड़ा है। जिसको नहीं पता, खाली इतना ही पता है कि मुंजा, कच्चा कलवा, साधना कर लो, साधना कर लो। ऐसे साधना नहीं होती, पूरा समझना पड़ता है। जिस चीज़ को आप जानते ही नहीं, उस गांव अगर चले गए तो क्या लाओगे वहाँ से? पहले परिचय तो हो जाए अच्छी तरह से। तो वो परिचय आज मैं दे देता हूँ। मुंजा क्या है, क्या मुंजा? मुंजा साधना के बारे में मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिए। अरब का एक लेखक है बसर, जिसने काले जादू पर बहुत अच्छा काम किया, ब्लैक मैजिक पर। उसने अपनी किताब में जो अरब के ब्लैक मैजिक है, सबसे बड़े काले जादू है, उन काले जादुओं का विवरण करके नीचे उसने तिलिस्मात हिंद के बारे में लिखा है। भारत की धरती पर जो काले जादू हैं उनके बारे में लिखा है। उसने लिखा है कि अरब की धरती पर सबसे बड़े 2 काले जादू हैं, जिनमें से पहला काला जादू है तिलिस्मात रूह। तिलिस्मात रूह सबसे बड़ा काला जादू है। दूसरा काला जादू है तिलिस्मात खबीज सिफली। खबीज सिफली ये सबसे खतरनाक, सबसे खराब जादू जो है वो अरब की धरती पर अरबी में है। लेकिन वो कहते हैं कि ये 2 जादू जो है वो तो हमारे यहाँ है, अरब की धरती पर है। लेकिन हिंद की धरती पर जो तिलिस्म है, सबसे खतरनाक तिलिस्म है, उन तिलिस्मों की मैं बात करता हूँ तो वो तिलिस्म इतने बड़े हैं कि खबीज सिफली और तिलिस्मात रूह भी उनके सामने कुछ नहीं है। इतने खतरनाक। उन खतरनाक इल्मों का जिक्र करते हुए बसर अपने किताब में लिखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर महाप्रेत की साधना सबसे खतरनाक साधना मानी जाती है। फिर महाप्रेत के बाद में शमशान जागरण की साधना, फिर शमशान जागरण के बाद में कालिया मसान नाम का एक दैत्य होता है, एक प्रेत होता है, महाप्रेत, वो उसकी साधना। ये 3-4 ऐसी खतरनाक साधनाएं हैं जो प्रेतों से, भूतों से, इनसे संबंधित मानी जाती है, जिनके सामने शिफली भी कुछ नहीं है। इतनी खतरनाक साधनाएं, इतनी वाम मार्गी, इतनी जो तामसिक साधनाएं गिनी जाती है, उनमें से ये साधनाएं। उन सब साधनाओं में जो भारत में सबसे पॉपुलर साधना है वो साधना है मुंजा साधना। मुंजा साधना इस धरती पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। कारण यह है कि इन सबसे ज़्यादा तेज गति से काम करने वाली कोई शक्ति है तामसिक, तो वह है मुंजा साधना। समझे ना? तो मुंजा ऐसा है कि वो सबसे तेज गति से काम करता है। सबसे तेज गति से काम करने के कारण, दूसरा साधना सरल होने के कारण, सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र में मुंजा साधना या कच्चा कलवा साधना आती है। लेकिन बसर फिर लिखते हैं कि जो भी इन साधनाओं को करता है, अल्लाह की नज़र में वो गुनहगार है और क़यामत के दिन तक उसे दोज़ख की आग में सुलगना पड़ेगा। और हिंदुस्तान में गरुड़ पुराण से लेकर के गीता तक इन वाक्यों का उद्घोष करती है, इन शब्दों को बोलती है कि जो प्रेतों की साधना करेगा अर्जुन, वो प्रेतों के लोक में जाएगा। और गरुड़ पुराण कहता है कि जो प्रेत संबंधी साधना करता है वो प्रेतों के लोक में जाकर के 1000 वर्ष पर्यंत उनका सेवक बन करके रहता है और नाना प्रकार के कष्ट उठाता है। लेकिन
एक और समझने वाली बात यह है कि मुंजा साधना ऐसी साधना है जिसमें न तो कोई किसी लोक में जाता है, न कोई किसी की गुलामी करता है 1000 वर्ष पर्यंत, और न कोई मुक्ति में यह साधना बाधा है। ये साधना कौन करते थे, ये ज़रा समझने वाली बात है कि मुंजा साधना को एक सड़क पे जादू दिखाने वाला जो डमडम करके जादू दिखाता है ना, वो जादूगर से लेकर के हिमालय के महान योगियों तक इनकी साधनाएं करते थे। किस लिए करते थे कि हिमालय के जो योगी हैं, वन्य प्रांतों में, एकांत में, बिल्कुल विहड़ों में, वनों में रहने वाले जो साधु संत हैं, वो एकदम घनघोर तपस्याएं करते हैं। और उन तपस्याओं में क्या होता है कि मनुष्य दूर दूर तक नज़र नहीं आता कहीं। ऐसी स्थिति में रहते हैं कि उनको छोटा मोटा सामान लाने वाला कोई चाहिए, जो शहर से, सिटी से कोई भी चावल चाहिए, शक्कर चाहिए, कुछ भी चाहिए वो मंगा ले। तो मुंजा क्या करता है, फट से उनकी आवश्यकता पूरी कर देता है और तुरंत उनको सामान ला के दे देता है। और मुंजा किसी की भी साधना में कोई भी बाधा पैदा नहीं कर सकता, न करता है। मुंजा को बाधा पैदा करने से कोई मतलब नहीं, किसी को गुलाम बनाने से कोई लेना देना नहीं। इसलिए मुंजा साधना सात्विक साधनाओं के बराबर मानी जाती है तो ये भूतों की साधना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भूत होते हैं, उनकी साधना होती है। तो सात्विक साधनाओं के बराबर इस साधना को माना जाता है। तो इस प्रकार से मुंजा साधना भारत में सबसे पॉपुलर साधना हुई। अब इनका नाम मुंजा क्यों है और फिर कच्चा कलवा क्यों है, ये थोड़ी समझने वाली बात है। इसको ज़रा समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुंजा होता क्या है एक्चुअल में। आज तक ये नाम ही सुना है खाली मुंजा, और ये नाम ही सुना है कि कच्चा कलवा होता, ये होता क्या है, इसको ज़रा समझ लो गौर से। तो कच्चा कलवा और मुंजा ये कहते किसको हैं, जो बच्चे छोटे होते हैं, छोटे बच्चे जब उनका विवाह नहीं किया जाता है और उनको स्वप्न दोष नहीं हुआ है, ऐसे बच्चे जब मर जाते हैं तो ऐसे बच्चों को जहाँ दफनाया जाता है, वो दफनाने की अवस्था होती है, उसे मुंजा या कच्चा कलवा कहते हैं। वो जो शव होता है वो शव मुंजा का शव होता है या कच्चा कलवा का शव होता है, दोनों एक ही बात है। अब मुंजा किसको कहते हैं, मुंजा में बात यह है कि जो बालक भारत में ब्रह्मचर्य आश्रम था, भारत में 4 आश्रम थे, ये आप जानते ही हो। आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, 4 आश्रम थे। उन 4 आश्रमों में सबसे पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम। उस ब्रह्मचर्य आश्रम में भी महाब्रह्मचर्य की जो अवस्था थी वो 10 से 15 वर्ष के बीच की मानी जाती थी। अब उस महाब्रह्मचर्य में, परम ब्रह्मचर्य में क्या होता था कि एक छोटा बच्चा है जो गर्भ से निकला है, उसका नामकरण संस्कार हो गया, उसका स्नान पानी हो गया, सब नावण बोलते हैं ना उसको, स्नान आदि हो गया सब। अब उसका जो विधिवत संस्कार होता है, उसको यज्ञोपवीत दिलाया जाता है। वो ब्रह्मचारी को, परम ब्रह्मचारी को जो यज्ञोपवीत पहले मिलती है, वो यज्ञोपवीत मूंज की होती है। मूंज क्या, सरकंडों से बनी हुई एक रस्सी होती है। उस रस्सी के जैसे यज्ञोपवीत नहीं पहनते ब्राह्मण लोग, यज्ञोपवीत पहनते हैं ना, वो यज्ञोपवीत ब्रह्मचारी जो होता है, ब्रह्मचारी छोटा बच्चा ब्रह्मचारी होता है ना, उसको वो यज्ञोपवीत मूंज के पहनाते हैं। मूंज की यज्ञोपवीत इसलिए कि वो जो मूंज की यज्ञोपवीत होती है ना, वो ब्रह्मचारी के लिए ही होती है। आपने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, तो हनुमान चालीसा में एक लाइन भी सुनी होगी, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जनेऊ है लेकिन कंधे पर मूंज की जनेऊ है। क्यों मूंज की जनेऊ है, क्योंकि हनुमान जी नैष्टिक ब्रह्मचारी है। नैष्टिक ब्रह्मचारी का अर्थ है वो जन्म से, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से लेकर के जब तक वो वर्तमान क्षण अभी तक वो ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन उनके अंदर होता है। उनके अंदर ब्रह्मचर्य घटित हो चुका है, वो परम ब्रह्मचारी है, इसलिए ब्रह्मचारी है, इसलिए मूंज की जनेऊ पहनते। ये एक सिंबल है। मूंज की जनेऊ इसलिए पहनते हैं, मूंज की जनेऊ पहनने का कोई सवाल नहीं, चुभती रहती है वो तो जगह, क्या पहनेंगे उसको। लेकिन उसका अर्थ है कि जिसने मूंज की जनेऊ पहन रखी है वो ऐसा एक सिंबॉलिक बात करता है कि मूंज की जनेऊ पहनने वाला जैसे चुभती है ना, तो चुभती है तो वो तुरंत अपने पर केंद्रित रहता है। ये चुभ रही है, यहाँ चुभ रही है, फिर यहाँ चुभ रही है, फिर यहाँ चुभ रही है, तो अपने पर केंद्रित रहता है वो आदमी, स्वयं पर केंद्रित रहता है, स्व पर केंद्रित रहता है। तो स्व पर केंद्रित रहने से क्या होता है, वो स्व को साध लेता है। तो जिसने अपने स्व को साध लिया, आत्म साधना कर ली, जिसने स्व को साध लिया, आत्म साधना कर ली, वो आदमी
अपने अंदर ब्रह्मचर्य को घटित कर लेता है। एक तो ब्रह्मचर्य का हम पालन करते हैं, वो तो पालन करते हैं, रस्सी बांध बांध के से पालन कर रहे हैं, नहीं 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 कोई लड़की आई है नहीं देखना नहीं देखना, कोई लड़का आ रहा है नहीं देखना नहीं देखना, हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। और एक ब्रह्मचर्य भीतर घटित हो जाता है जब हम स्वयं की साधना कर लेते हैं, आत्म साधना कर लेते हैं, तो हमारे भीतर ब्रह्मचर्य स्वयं घटित हो जाता है। फिर क्या है, हमको ऐसे पालन करने की जरूरत नहीं है, फिर अपने आप पालन ही होता रहता है, अपने आप ही पालन है। फिर जैसे हनुमान जी के अपने आप ही पालन है। कोई स्त्री हनुमान जी को छू ले नहीं छू ले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके सामने कोई अधेड़ स्त्री भी यदि थोड़ी सी बन श्रृंगार करके आ जाती है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, आपका ब्रह्मचर्य इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। तो भाई बात यह है कि ब्रह्मचारी जो होता है उसको मूंज की जनेऊ पहनाते हैं, और मूंज की जनेऊ वो तभी तक रहती है जब तक उसको पहला स्वप्न दोष नहीं हो जाता या फिर उसका विवाह नहीं हो जाता, तब तक उसकी मूंज की जनेऊ रहती है। और स्त्री को मूंज की जनेऊ इसलिए पहनाते हैं कि जब तक उसका रजोदर्शन नहीं हो जाता पहला, तब तक वो मूंज की जनेऊ उसके रहेगी। इसको नैष्टिक ब्रह्मचारी बोलते हैं। तो नैष्टिक ब्रह्मचारी जो होता है, नहीं चैष्टिक ब्रह्मचारी जो होता है, नैष्टिक हनुमान जी वाला जो ब्रह्मचारी घटित हो गए, ये चैष्टिक ब्रह्मचारी है, चेष्टा से परिपूर्ण ब्रह्मचारी, तो चैष्टिक ब्रह्मचारी। तो जब तक चैष्टिक ब्रह्मचर्य है तब तक मूंज के जनेऊ धारण किए रहेगा। तो अब जैसे उस जमाने में उस प्रकार का कोई बच्चा मर जाता था तो उस बच्चे को कहते थे कि ये तो मुंजा है, यानी मूंज के जनेऊ पहनने वाला है, मूंज के जनेऊ पहनने वाला मर गया लड़का, इसलिए ये मुंजा है। मुंजा यानी मूंज के जनेऊ पहनने वाला, यानी ब्रह्मचारी है। उसका दूसरा नाम कच्चा कलवा होता है। कच्चा कलवा क्यों होता है? कच्चा कलवा देहाती शब्द है, ग्रामीण शब्द है, उसमें थोड़ा अपभ्रंश है। कलवा जो होता है ना, कलवा, उस कलवा का सही नाम है कलावा। आपने एक रक्षा सूत्र बांधते हैं ना हाथ पर, ये जो होता है ये कलावा होता है। ये क्या होता है? रक्षा सूत्र होता है, और ये कच्चे सूत से बना होता है। इसको हाथ पे ऐसे हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो ऐसे हाथ पे कलावे को बांधते हैं। इसका क्या होता है, ये जो धागा होता है ना, ये बड़ा कच्चा होता है, थोड़ा सा जोड़ दो धागा टूट जाएगा, थोड़ा सा जोड़ दो धागा टूट जाएगा, इतना कच्चा धागा होता है इसका। इसमें कोई दम ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटा बच्चा जब मरता है ना, छोटा बच्चा मरता है तो उसमें भी प्रकृति को मारने में दम लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे की रक्षा हमको ज़्यादा करनी पड़ती है, छोटे बच्चे का रख रखाव हमको ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि छोटा बच्चा प्रकृति की मार को झेल नहीं पाता। और कच्चा धागा जिस तरह से टूट जाता है उस तरह से छोटा बच्चा टूट जाता है, मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए उसको ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है। उसको सर्दी लग जाए तो फट से दवाई, गर्मी लग जाए तो फट से दवाई, उसका सर्दी गर्मी बारिश धूल बैक्टीरिया सबसे उसको ज़्यादा बचा करके रखना पड़ता है। हमें उतना बचाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो बड़े हो गए, समझदार हो गए, पता है कि कहाँ बचना है कहाँ नहीं बचना है। तो हमारे को बचाने की इतनी आवश्यकता नहीं, बच्चों को बचाने की इतनी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बच्चे कच्चा धागा होते हैं और कच्चा धागा फट से टूट जाता है। तो कच्चा कलवा का अर्थ होता है कच्चा कलावा। कच्चा कलावा जिस तरह से एक झटके में टूट जाता है, उसी तरह से एक छोटा बच्चा एक झटके में मर जाता है। उसको मारने के लिए प्रकृति को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, फट से थोड़े से काम में वो बच्चा ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा बच्चा जो फट से ख़त्म हो गया हो, उसे उस जमाने के देहाती लोग कच्चा कलावा बोलते थे, और कलावे को अपभ्रंश कर दोगे तो कच्चा कलवा हो गया, कच्चा कलवा। अब कच्चा कलवा है या कच्चा कलवा, लोग पता नहीं क्या क्या उसका नाम समझ करके उसके पीछे दौड़ते रहते, ये कच्चा कलावा कच्चा कलवा, इसको बोलते हैं मुंजा, और ये होता है कच्चा कलावा। अब इसकी साधना कैसे की जाती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन साधनाओं के बारे में जो असली साधनाएं वो मिलती नहीं है। वो पूरे YouTube को मैंने खंगाला, जब मुझ पर ऐसा रिकमेंडेशन आया कि आप मुंजा साधना पर वीडियो बनाओ, मुंजा साधना पर वीडियो बनाओ, तो मैंने देखा कि यार वीडियो तो पहले से हैं, ये फिर मुझसे क्यों वीडियो मांग रहे हैं। मैं तो जो काम के वीडियो है, जो इम्पोर्टेंट वीडियो जो ज़रूरी है वो बना के रख देता हूँ। अब जो पहले से इतनी भरमार आई हुई है, देखो मैं अप्सराओं के वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि अप्सराओं की इतनी धज्जियाँ उड़ा के रख दी है यूट्यूब ने कि अब मैं असली वीडियो भी दूंगा तो कौन देखेगा। और मुंजा साधना पर मैं जानता हूँ, मैं तो मुंजाओं के साथ रहा हूँ, मुझे तो पता है मुंजाओं का अच्छी तरह से। तो मैं मुंजा साधना पर अगर वीडियो भी दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, पहले से इतने वीडियो भरे पड़े हैं। तो मैंने मुंजा साधना पर जितने वीडियो थे सब वीडियो देखना शुरू किया, और देखो मैंने तो आश्चर्य कर लिया। मैंने कहा ये तो सारे के सारे ऐसे ही गप, जो चाहे बस हाथ पे बना लिया और प्रस्तुत कर दिया। और उनमें से कुछ महापुरुष तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम साधना का शुल्क रखते हैं,
और 25,000 रुपया शुल्क दो तब ये मुंजा साधना हम बताते हैं। और 1-2 मारुति तो ऐसे मिले, बोलते हम ट्रांसफ़र देते हैं, मतलब हमारे पास मुंजा है सिद्ध किया हुआ, वो हम आपको दे देंगे। जैसे कोई चॉकलेट दे रहा है वैसे मुंजा दे देगा। कमाल की दुनिया हो गई। मुंजा साधना की इतनी धज्जियाँ उड़ा के रख दी। कैसे होती है मुंजा साधना, क्या होती है मुंजा साधना, कोई ABCD पता नहीं। उन झूठों के बारे में कि वो कौन कौन से झूठ फैले हुए हैं, उनका थोड़ा सा पर्दाफाश कर लेते हैं ताकि मज़ा आएगा। आगे हम जो मुंजा साधना के बारे में बात करेंगे ना, उस बात में आपको फिर एकदम आप लॉजिकली उस साधना में काम कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक। आगे के नेक्स्ट पार्ट में मैं दूंगा कि कौन कौन सी बातें हैं जो मुंजा साधना के भ्रम के रूप में इस समाज में फैली हुई है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आते रहे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।